तो मैं नहीं होना चाहिए। उन्होंने कहा अफसोस इस बात पे खा रहा हूं कि हम लेकर के सही डायरेक्शन में जा रहे थे सारी चीजों को, और हम पहुंचे कहां पे। कब तक नजरें चुरा लेंगे इससे, कब तक इससे बचा लेंगे, और इसको छोड़ करके हम क्या लगे पड़े हैं, बैच बेचने में 99 का। क्या लगे पड़े मेरे भाई, आपस के यहां लड़ाई करने में। नहीं करना हमें ये सब यार। हमें अब समझिए, अगर आज असल में क्या होता है, मेरी इमोशंस थोड़े से ज्यादा जुड़े हुए होते हैं। मैं कई बार बहुत ज्यादा ही भावनात्मक हो जाता हूं, और मुझे लगता है कि मतलब शायद मैं शिक्षक नहीं होता तो ठीक होता, क्योंकि मैं यहाँ पर जिस प्रोफेशन को मैंने चूज किया ना, वहां पर बोलना मेरा अधिकार है। मैं बोलता हूँ, फिर कई लोगों को चीजें बुरी लग जाती हैं। मैं चाहता नहीं किसी को भी हर्ट करना, ऑनेस्टली बताऊं तो यार। मेरा बस एक ही सा रीजन है, और वो बस इतना सा कहना है यहाँ पर कि भाई देखो, गलत हो रहा है। आप सारे शिक्षकों से मेरा एक निवेदन है कि आपके बच्चे हैं, ये सिर्फ मेरे बच्चे नहीं है। आपने भी इनको पढ़ाया है, हमने भी इनको पढ़ाया है, आपने भी इनको बुद्धि दी है, हमने भी इनको बुद्धि दी है। तो अगर इनके साथ में गलत होगा तो खड़ा भी हमें और आप ही को रहना पड़ेगा। तरीके आपके और मेरे अलग अलग हो सकते हैं, मैं इस बात को मानता हूं, लेकिन हमारा जो मुद्दा है वो एक ही है। और इसके ऊपर में बैठ करके अगर हमने आवाज नहीं उठाई ना, तो शायद मेरे भाई कोई आवाज नहीं उठा पाएगा। आज भारत में जितने भी बच्चे हैं जो हमें देख रहे हैं, जितने भी बच्चे हैं जो हमें सुन रहे हैं, उनकी एक अलग ही आस हम सभी से जुड़ी हुई है। हमने इनको सिलेक्शन फेज 13 में इनके हाल पर छोड़ दिया। हमने इनको छोड़ दिया कि हाँ भाई जो चीजें हो रही हैं ठीक है, बहुत बेहतर बात है। और छोड़ने जैसा शब्द मैं क्यों इस्तेमाल कर रहा हूं, क्योंकि अगर वो पेपर कैंसिल हो गया होता तो मैं उसको जीत मानता। उसका हवाला एसएससी ने दे दिया कि चलो उसमें हो गया, कोई बात नहीं, हम स्टेनो में सही करेंगे। यही हवाला वो सीजल में भी देने वाले। इसलिए मैं आपसे 2-3 बातें पूछ रहा हूं कि सबसे पहले सिलेक्शन फेज 13 में जो हुआ, क्या उसके ऊपर में सरकार ने कोई संज्ञान लिया? क्या उसको लेकर के कहीं पर कोई नोटिस आया? क्या उसको लेकर के कैंसलेशन पर कोई बात हुई है? कहीं पर भी कोई बात नहीं हुई है। जो मेरे भाई स्टेनो 2025 का पेपर था, आपने देखा कि कितने बढ़िया तरीके से इसका शुभारंभ हो चुका है। बहुत बढ़िया तरीके से इसका शुभारंभ हो चुका है, आप देख सकते हैं यहाँ पर। और अभी आप आने वाला आपका सीजन 2025 और तीनों में एक जगह पर भी एक भी एसएससी के द्वारा कोई भी ऑफिशियल नोटिस नहीं है। ये एक सिंगल ऑफिशियल नोटिस मेरे भाई यहां पर नहीं, आप इस बात को मान करके चलिए। वो एक जगह पर भी इस बात को स्वीकार नहीं कर रहे हैं कि कितनी गलतियां हुई हैं, कैसे क्या हुई हैं, और इसका रेपोकेशन क्या होगा, इसको कैसे वो सॉल्व करने वाले हैं। इनके साथ में अभी तक क्या न्याय हुआ? नहीं हुआ है। क्या इनके साथ में न्याय होगा? नहीं होगा। जिस तरीके से रवैया चल रहा है सीजल वालों की, तो हालत बुरी होने वाली है। आप सेंटर मिसमैनेजमेंट की बात है, जब हमने यहाँ पर जो हमारे टीचर्स थे, डीओपीटी मिनिस्टर से जब वो मिलने गए, जब उन्होंने उनसे पूछा, उन्होंने कहा नहीं नहीं कोई दिक्कत की बात नहीं होगी, सब बहुत बेहतर होगा। लेकिन क्या सेंटर मिसमैनेजमेंट की चीजें आज सॉल्व हुई है स्टेनो के पेपर में? नहीं हुई है, दूर दूर तक नहीं हुई है। दूरी क्या कम हुई है? बिल्कुल भी नहीं हुआ है। सिर्फ 79% बच्चों को ही उनका सेंटर मिला है, फर्स्ट सेकंड थर्ड प्रेफरेंस। और फर्स्ट सेकंड थर्ड प्रेफरेंस भी ऐसा नहीं होता है, जैसे फर्स्ट सेंटर अगर दिल्ली है ना, तो दूसरा अजमेर आता है, तीसरा अलवर आता है। अगर हम दिल्ली से भरते हैं, नॉर्थन रीजन में भरते हैं, तो वो अपने आप में ही काफी दूर होते हैं। और इसके अलावा जो बाकी 20% बच्चे, उनका तो एवरेज ही 200। वो बाउंसर आकर के इससे ये कहता है कि अंदर आके बात कर, बाहर क्यों बोल रहा है। पुलिस वाले भी यहाँ पर आते हैं तो वो ये कहते हैं बेटा यहाँ मत बोलो, अंदर चलो बात करो। अंदर क्या बात करेंगे? उसके हाथ पैर तोड़ के बात करेंगे क्या? अब ये बच्चे की जो दर्द है, ये जो बयान है, वो खुद सामने कर रहा है। और इसके बाद भी अगर हम शांत रहते ना, तो ये यूं कह लीजिए कि शिक्षक होने का कहीं पर कोई धर्म ही नहीं है। आपको हम एक करके सारी वीडियोस दिखाएंगे। अब हमें क्या हमें उससे कोई दिक्कत नहीं है, तो ऐसी भी दिक्कत नहीं है हमें उससे। हमें दिक्कत इस चीज से कि हमारे पास 10 क्वेश्चन तो ऐसे आए, ऑप्शन ही 3 है, 3 ऑप्शन है। पता कैसा है कि ये जो ऑटोमेटिक है और हमें बताया। दो तरह की समस्या होती है। पहली समस्या यहां पर यह होती है कि 10 क्वेश्चन ऐसे आते हैं जिनके ऑप्शन सेम होते हैं, और कुछ सवाल तो ऐसे होते हैं जिनके आंसर पहले से टिक होते हैं। और ये बात जब चेयरमैन साहब के सामने कहा गया, तो वो कहते हैं कि सबूत दीजिए। अरे भाई, जब हमें अलाउड ही नहीं है मोबाइल अंदर लेकर के जाना, वीडियो बनाना, हम सबूत कहां से देंगे? ये तो आप अपने सेंटर से पूछिए। जब आपको अंदर बैठे सीसीटीवी कैमरा से ये दिख जाता है कि 2 बच्चे आपस में बात कर रहे हैं, तो उस कैमरे से तो आप ये भी मॉनिटर कर सकते हैं कि ऑप्शन यहाँ पर सेम है कि नहीं है। आप यहाँ पर अपने सिस्टम में देख सकते हैं सेम है कि नहीं है। हद तो तब हो जाती है जब सिर्फ 4 ऑप्शन की जगह पर 3 ऑप्शन दिया जाता है, और वो 3 ऑप्शन में ही मेरे भाई ऐसा है कि 2 ऑप्शन सेम निकल जाते हैं। बच्चा क्या करके आए वहां पे? आप बताओ मेरे भाई, यहाँ आज रीजनिंग के अंदर में मैथ्स के क्वेश्चन पूछे गए। क्या स्टेनो में मैथ्स का क्वेश्चन आता है? और वो भी परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन के पूछे गए। मैंने कहा आप पूछ भी लेते, दुख इस बात का नहीं होता, लेकिन आप सिलेबस में मेंशन तो करते। जो नोटिफिकेशन आपने निकाला है उसमें कहीं पर भी परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन का जिक्र नहीं है। आप नोटिफिकेशन में निकालते कुछ और हैं, पेपर में पूछते कुछ और है, तरीका आपका कुछ और होता है, और फिर बाद में ये कहते हैं जी हम सुधार कर लेंगे यहाँ पर। अब ये देखते जाओ, पहले मैं तुम्हें और भी काफी सारी चीजें दिखाता हूँ, एक एक करके दिखाता हूँ, और बढ़िया रिपोर्टिंग तुम्हें आज मेरे द्वारा मिलेगी, सारी चीजें मिलेंगी। जो लोग ये कह रहे थे ना कि यकीन रखो हमारे ऊपर में 7 दिन में बेहतर होगा, बिल्कुल हम यकीन रखे हुए हैं।
बिल्कुल यकीन है हमारा, आप देखते चलिए। खाली जिस चेयरमैन साहब ने आपको ये बात कही ना कि यकीन रखो हमारे ऊपर में 7 दिन बेहतर होगा, बहुत बेहतर है चेयरमैन साहब, एकदम यहाँ पर जो हम आपकी बात मान रहे हैं। अंदर बुला करके बात करने की कोशिश की जा रही है, अंदर बुला करके चीजें पूछी जा रही हैं। एग्जाम तो सेंटर की हालत देखो। मैं सभी शिक्षकों से कहूंगा कि इन पे ध्यान दें और सुधारें आपकी गलती को। ये आप देखो यहाँ पे, ये सेंटर की हालत है, ये सेंटर की हालत सेंटर है। किसका? एसएससी का सेंटर। Next right, then turn left. ये है ये। अब यहाँ मुझे बताओ कि दुनिया की कौन सी ऐसी क्लास कि जहां पर बच्चा उसको पकड़े और वो सेंटर तक पहुंच पाए। इस तरीके से सेंटर सरकारी में नौकरियों की भर्ती अच्छी डाला निकलती है। मैं मीडिया से ये बात कहना चाहता हूँ कि कवर इसको क्यों नहीं करते आप यहाँ पर जाकर के खर्चे उड़ाइए वहां से स्कूल के। आप जाकर के उनको बोलिए कि क्या ऐसे सरकारी नौकरी की भर्ती निकलेगी। इस तरीके से सेंटर बच्चों को देकर के पेपर टेंडर करवाएंगे, फिर आप बोलेंगे कि निष्पक्ष यहाँ पर जो है लिया गया है, सही भर्ती हुई है। ये देखिए, क्या गारंटी है कि सेंटर पे पेपर कॉम्प्रोमाइज नहीं होगा? क्या गारंटी है यहाँ पर की चीटिंग नहीं होगी? क्या गारंटी कि यहाँ पेपर लीक नहीं होगा? एक आप लड़कियों को सेफ बोलते हैं, इसी जगह पर कोई लड़की पेपर देने जाएगी उसको सेफ्टी महसूस होगा? वहां पे जंगल में झाड़ियों में आप वहां पर दे रहे हैं। जो लड़कियां दूर रहती हैं अपने माँ बाप से, जो शहर में अकेला रूम लेकर के रहती है, वो किसके साथ जाएगी पेपर देने? क्योंकि शुरू में तो नाम लिखा होगा ना, ये थोड़ी लिखा होगा जी यहाँ पर ये जंगल में है। जब वहां पहुंचेगी अंदर घुसने का हिम्मत नहीं होगा उसका, बोलेगी जान बचाओ लाखों पाए, गया पेपर भाड़ में, कोई दिक्कत की बात नहीं, नहीं देंगे पेपर, जान तो बची रहेगी हमारी कम से कम। हद तो तब हो जाती है। आप अब कितना बढ़िया यहाँ टूर करा रहे हैं, आपको मैं और भी सेंटर्स की हालत दिखाता हूं। आपको एक और सेंटर की हालत देखनी चाहिए और बहुत बेहतर तरीके से देखना चाहिए। ये बहुत जरूरी है आपके लिए, इस व्यवस्था को समझना, यहाँ की हालत को समझना बहुत जरूरी है। आप यहाँ पर ये वीडियो को देखिए, ठीक है? सुनो इस बच्चे की बात। मतलब ऑप्शन इस वाली हो जाती है ना। ऑप्शन गलत शो में है, कई सारे ऐसे हैं जो सिलोल्सन के क्वेश्चन है और उसमें नंबर मिल जाएंगे। तो पूरा राम भरोसा है गाँव, पूरा राम भरोसा है। पूरी राम भरोसे है। ये के बाहर तो चड्डियां सूख रही है और ये ऐसा सेंटर बाहर नहीं दिखाया जा रहा है, और देखने से लग नहीं रहा कि ये सेंटर है। क्या ये सेंटर है? इम्पोर्टेंट स्क्रीन ब्लर रहेगी, मैं पूरा पेपर ब्लर स्क्रीन पे देके आया हूँ। तो 5 मिनट तुम्हारे जाने वाले हैं, क्योंकि वो चेंज करेगा, लाएगा, वो खोल के चेंज करेगा। आपसे पूछेगा खोल के चेंज कर दो, कोई ऑप्शन है नहीं, खुलवाना पड़ेगा। तो उसमें आपके 5 मिनट जाएंगे। मेरी 3 बार चेंज हुई है और तीनों बार करीब 15 मिनट तो मेरे वो चले गए, 5 मिनट मेरे ब्लर में चले गए, तो मैं 20 मिनट तो कम में देखे आऊंगा। तो मैं तो आपको यूँ कहना चाहूंगा आप सबको कि आप एग्जाम देने मत आओ फालतू में 5 ना, ये गवर्नमेंट हमें तैयार कर रही है। अब अगली बार जब हमारा नंबर ही आ जाएगा ना एडमिट कार्ड का, तो हम सोचेंगे भाई साहब एग्जाम तो दिया है, यही बड़ी चीज हो जाएगी। यही बड़ी चीज। बहुत सही बच्चे ने इस बात कही यहाँ पर कि अगली बार अगर एडमिट कार्ड ही आ गया ना, तो वही अपने आप में सर जीत है और कुछ भी नहीं है। इस व्यवस्था को हम बहुत शानदार अगर व्यवस्था कहते हैं तो धिक्कार है ऐसी व्यवस्था पे। ऐसी व्यवस्था बिल्कुल भी नहीं चाहिए। इससे बढ़िया भाई साहब तुम पेपर ही मत लो, ज्यादा सही है। बैंड बजा रखी है, ऐसी तैसी कर रखी है, और आश्वासन के नाम पे खाली झूठा लॉलीपॉप दे करके भेज देते हैं आप। डिवाइड एंड रूल का काम चल रहा है और कुछ भी नहीं चल रहा है यहाँ पे। जिस चीज को 31 तारीख को शुरू किया गया था, आज वो चीज आते आते एकदम चरमरा सी गई है, खत्म सी हो गई है, और काफी ऐसी चीजें बन गई जो बननी नहीं चाहिए थी। जिस पर बात होनी थी, बात उसके ऊपर में नहीं हो रही है, और इसके अलावा दुनिया की जो टॉपिक्स मिल रहे हैं उसके ऊपर में चर्चा हो रहा है। किसी को 1% भी इस बात का डर है कि सीजन में 40 लाख एस्पिरेंट, उनका पेपर कैसे होने वाला है? 1% भी इस बात का होश है कि उनके साथ में क्या होगा? इस बात से तो डरो कम से कम यहां पर कि जो लोग इस तरीके से चुन करके जाएंगे वो सिस्टम की क्या हालत करने वाले हैं। नकली पुलिस ऑफिसर भर करके अगर गया तो तुम्हारी सुनवाई करेगा, तुम्हें न्याय दिलाएगा, तुम्हारे जो है पता चले कि तुम्हारा कोई केस है, अगर उसको सॉल्व भी कर पाएगा कि नहीं कर पाएगा। क्या होगा उस देश का जहां पर चोर ज्यादा इंटेलिजेंट है पुलिस ऑफिसर से? सोचिए वहां पर क्या होगा। और ये सारी की सारी व्यवस्था क्यों होगी? क्योंकि एसएससी ऐसा कर रही है। सिस्टम ही सही नहीं है, सर्वर ही सही नहीं है, पेपर ही सही नहीं है, फिर ये बोलते हैं कि हम इसको सही कर देंगे। कैसे करोगे? किस तरीके से करोगे? आप मुझे ये बताओ, किस तरीके से आप यहां पर करोगे? मैं आपको आज के सारे इश्यूज दिखाता हूं। आप देखो यहाँ पे, गुरुदेव प्रणाम, बहुत प्रॉब्लम हो रही है मैथ सारा स्टेनो के पेपर में, जो कि आज तक नहीं हुआ। इंग्लिश के क्वेश्चन के ऑप्शन सही मिल रहे हैं, सिस्टम नहीं चल रहा है प्रॉपर्टी, क्या होगा? और जब बच्चा वहां सेंटर पे बोल रहा है उसको धमका दिया जा रहा है। अरे तुम वहां धमका लोगे ना, उसके बाद में आकर के तुमको मैसेज करेगा। पढ़ करके जब हमसे गया है, 4 चीजें हमसे जानता है, वहां पर तो दुख तो करेगा ही करेगा बयान हमसे। और फिर हमारी जो सरकार है वो हमसे ये पूछती है कि भाई आप ये बता दीजिए कि आप प्रतिनिधित्व क्यों कर रहे हैं, आपको क्या मची हुई है यहाँ पे? अरे वो हमसे बोल रहा है इसीलिए हमसे मची है।
वो हमसे पढ़ रहा है, हमसे जुड़ा हुआ है, सुबह से लेकर के शाम तक अपनी खुशी, अपनी दुख, अपना दर्द सब बयान करता है और हम उसको रिप्रेजेंट करेंगे। हम बच्चे नहीं है जिसको पुलिस का डर दिखा करके तुम शांत कर दोगे। हम डरेंगे, लड़ेंगे लड़ेंगे लड़ेंगे, सीधी सी बात है। आप ये देखो सर, रीजनिंग में बोर्ड और स्ट्रीम के क्वेश्चन पूछ लिए, 4 क्वेश्चन परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन का पूछ लिया, पेपर आउट ऑफ सिलेबस था। जीके में यहां पर जो है मॉडरेट था, लेकिन कोई इशू नहीं है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। सर्वर की मैं आपको कहानी बताता हूं कि सर्वर की यहां पर कहां कहानी है। ये पूरा पूरा आप लोग आराम से रोक रोक करके पढ़ते रहना सर। पॉइंट नंबर 1, पॉइंट नंबर 2 सर, सिटिंग के आवर जो है कंप्यूटर बहुत हैंग कर रहा था, क्वेश्चन लोड होने में 1 सेकंड का टाइम लग रहा था, कुछ क्वेश्चन के ऑप्शन ही नहीं थे, बहुत सारे क्वेश्चन में ऑप्शन रिपीट था सर। मेरे खुद का स्क्रीन 5 बार ब्लैंक हुआ, बैड लाइट जा रही थी, मॉनिटर बहुत खराब था, क्लियरली विजिबल नहीं था, पेपर बहुत गंदा था, ओवरऑल कोई पैटर्न नहीं था, रिडिकुलस क्वेश्चन रीजनिंग और जीएस में पूछे गए थे। और सर मेन प्रॉब्लम एक और है, इन्होंने एक न्यू प्रॉब्लम इन्वेंट की है। अगर आप किसी क्वेश्चन को मार्क फॉर रिव्यू करते हो और जब आपको उसको अनरिव्यू करना होता है तो उसके लिए उन्होंने एक अलग ऑप्शन रखा है, पहले उस पर क्लिक करो फिर उसके बाद में ये करो। ये इस तरीके से चीजें, और हम ये सोचते हैं कि भाई हमारी चीजें सही हो जाएंगी। आप जरा इस हालत को देखिए यहां पर कि किस तरीके से सिस्टम हमारा पूरा का पूरा खराब हो रहा है, इसके बारे में जरा सोचिए। पूरा 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 मतलब, और यहां पर ये कि सर मेरा एग्जाम था, मेरा सिस्टम ही बंद हो गया। जब एग्जामिनर को बोला तो बोलता है कि आपके खिलाफ FIR करवा देंगे। और मेरा सन में ऐसा सर था, तमिलनाडु में सेंटर आया मेरा। ये बच्चों के साथ में कहां पर नहीं हो रहा। अभी तो स्टेनो की हालत है जहां पर लगभग सीजीएल का 10% बच्चा बैठा हुआ है। आप इस बात को, मैं सुबह से एक एक मैसेजेस देख रहा हूं, मेरा खून खोल रहा है, और देख करके बस मैं आपको कुछ चीजें और दिखाता हूं, यहां पर आप जरा समझिए। सेकंड शिफ्ट का मेरे भाई यहां पेपर था, और ये न्यू दिल्ली की बात है। सेकंड शिफ्ट में जब बच्चों का समय होता है, एंट्री की टाइम होती है, जब बच्चा जाना चाहता है वहां पे तो उसको एंट्री नहीं मिलती, और उस तरीके से फिर उसको गेट कूद करके जाना पड़ रहा है। इस तरीके से लोगों के साथ में सारी की सारी परेशानी हो रही है। अब मैं आपको एक छोटी सी बात बताता हूं। असल में क्या होता है, मेरी इमोशंस